आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम मिलकर स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मैथ्स की बेसिक की वीडियो। जैसे कि आपको पता है कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि मैं पॉलिटी की वीडियो स्टार्ट कराऊं या मैथ्स की। तो बहुत सारे जो रिस्पॉन्सेज है उसमें मैथ्स 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 बेसिकली बेसिक मैथ्स। तो मैंने सोचा चलो कुछ आपका बेसिक मैथ्स 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 का करते हैं, कुछ बेसिक मैथ्स कराते हैं। सो नेहा कह रही थी कि दीदी आप जो डिसीजन लोगे ठीक है, जो भी आप कराना है, बट नेहा अगर मेरे को खुद से ही डिसीजन लेना होता तो मैं आप लोगों से पूछती क्यों। सो मैंने अगर आप लोगों से पूछा और आपने मुझे बोला है कि मुझे मैथ्स स्टार्ट करानी चाहिए या मैथ्स करते हैं, तो ठीक है मैथ्स करते हैं, वो भी बेसिक से। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि देखो हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, तो उसमें किसी भी बुक को पूरी तरीके से गए बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि मजा नहीं आएगा। आप इतने ज्यादा टाइम नहीं कर पाओगे अगर आपने कोई भी बुक नहीं कर रखी है। बुक तो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट यस, बुक से पहले बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती है, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत करते हैं। आज उसमें से एक टॉपिक, उसी बेसिक में से एक टॉपिक में कराने वाली हूँ जिसमें से इस बार DSSB में हर एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मोस्टली ये बहुत बच्चों को पता होगा और हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। तो मैंने क्या डिसाइडेड करा है, पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। जैसे वो किसी बुक पर बेस नहीं है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में उसका बेसिक ये है, उस चैप्टर का बेसिक नहीं करा रही मैं। जैसे कि मान लो मेरे पास RS अग्रवाल है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर्स का, तो मैं आपको नंबर्स का बेसिक कराऊं और फिर चैप्टर्स कराऊं। सो ये भी हम करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, हम इस थोड़े टाइम बाद करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले जो हमारी बेसिक चीजें होती है ना उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो हमारी बेसिक फाउंडेशन होती है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिखा कि NCERT में से कराओ, NCERT में से कराओ, तो उसमें से जो मेनली जो जिसपे बच्चे अटकते हैं, जिनका बेसिक अच्छा नहीं होता, उन पॉइंट्स को हम अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने चैप्टर वाइज चैप्टर उठाएंगे और उसको करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आप अपने आप ही चैप्टर बढ़ा लोगे। अदरवाइज मैं आपको पहले एक चैप्टर का बेसिक बताऊं और फिर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन करो तो आप अटकोगे, क्योंकि आपको बेसिक कोई पता ही नहीं होगा, तो फिर आप अटकोगे ना। जैसे नंबर्स कराना है, मैं नंबर्स के बारे में बता दूंगी, नंबर्स क्या होते हैं ये वो, और क्वेश्चन करो। बट अगर आपको पूरा बेसिक पता होगा तो आप और ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक टॉपिक्स हो गए, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल जो आज हम करने वाले हैं, जिसमें से हर एक पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन था। इसको हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, तभी तो बड़े पे आ पाएंगे। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन आए थे, बट वो ट्रिकी क्वेश्चन भी तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपका बेसिक क्लियर होगा, जब आपको बेस पता होगा। तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे और सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे। इसके साथ ही बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे बेस एंड पावर वाले, ठीक है, रेशनलाइजेशन वाले, HCF एंड LCM वाले, इक्वेशन बनाने वाले। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कोई भी एक बुक पकड़ेंगे, उसको उठाएंगे और अच्छे से चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे। तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी उसको बताना होगा तब बताएंगे, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं। और अगर ये चैप्टर आपने कर लिया और DSSB में इसमें से क्वेश्चन आया, जैसे कि इस बार आया था, तो आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है। जो इस बार HCF वाला क्वेश्चन आया था, देखा था ना मैंने जब सॉल्व कराया, कितना बड़ा क्वेश्चन था, तो वो भी डिविजिबिलिटी रूल से हो जाएगा, और 1 नंबर का क्वेश्चन तो डिविजिबिलिटी रूल से आ ही रहा है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपका 2 नंबर तो पक्का, ठीक है। DSSB में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस DSSB वालों को बोल दो कि इसमें से क्वेश्चन दे दे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं कि देखो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कि मान लो मैंने कोई भी एक नंबर लिखा, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मैंने नंबर लिखा 2016, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसको पता करने की जो ट्रिक होती है ना, वो डिविजिबिलिटी रूल होता है। जैसे कि ये नंबर है, देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, 9 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 9 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, 12 से डिवाइड हो रहा है। तो ये मैं कैसे कर पा रही हूँ, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ये जो मैं कर रही हूँ ये मैं कैसे कर पा रही हूँ कि 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, कैसे पता कर पा रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है, ठीक है। तो आज हम अपना डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं कि कैसे पता करते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, कैसे पता करते हैं। और आप अगर RS अग्रवाल का बुक उठाओगे तो पहला चैप्टर नंबर्स है, नंबर्स के अंदर भी डिविजिबिलिटी रूल दिए हुए हैं, जो कि हमारी NCERT की 7th क्लास की बुक में है और उसमें भी दिए हुए हैं, ठीक है। बट ये है कि उसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ RS अग्रवाल में।
सो उसको हम स्टार्ट करके समझते हैं, तो इसके बाद आप भी कर पाओगे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 2 से विभाज्य का नियम होता है ना, वो 2 से विभाज्य का क्या नियम होता है। देखो आपको ऑड और इवन नंबर तो पता ही होंगे, है ना। ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर मीन्स की विषम संख्याएं और सम संख्याएं, ये तो सबको ही पता होगा, है ना। सही लिख रही थी, सम। ठीक है, अब जैसे कि विषम संख्या क्या होती है, जो 2 के पहाड़े से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 3, ठीक है, जैसे कि 5, जैसे कि मतलब 7, 9, ठीक है। और ये जो डिवाइड होती हैं 0, 2, 4, 6, 8 और फिर 0 रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में देखो आसानी लगता है सब, जब हम स्टार्ट करते हैं मजा तो बाद में आता है। तो जिन भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा, जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो 2 से डिवाइड होगा, और जिनके लास्ट में 3, 5, 7, 9 आएगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि 2015, तो लास्ट में 5 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं है, लेकिन अगर आएगा 2016 तो ये डिवाइड है। ठीक है, बहुत आसान है। अब मान लो मैं लिखती हूँ ये वाला नंबर, तो क्या ये 2 से डिवाइड है? नहीं है, बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या ये डिवाइड है? अब ये डिवाइड है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। सेकेंड वन इज 3 से विभाज्य। 1 से तो सब डिवाइड होते ही, आपको पता है 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, मान लो आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कैसे भी करके कोई भी नंबर दिया हुआ है, हम हमारा 2015 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसके जो ये नंबर्स है ना, इन्हें प्लस करो, मीन्स की 2 + 0 + 1 + 5 कितना आया? 5 और 6 0 8, कितना आया? 8। तो क्या 8 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो यानी ये 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लस कर दूं, मान लो मैं यहाँ पे 6 कर देती हूँ, ठीक है, अगर आप इसको प्लस करो तो अब कितना आएगा? 6, 7, 8, 9, 9 आएगा। तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, हाँ आता है, तो यानी ये 9 से डिवाइड है, या 3 से डिवाइड है, सॉरी। तो 2016 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 2016 3 से डिविजिबल है। अब एक हमारा ये वाला नंबर ले लेते हैं, जैसे 940385 या कितना भी बड़ा नंबर दे दे, हमसे पूछा है क्या ये 3 से डिवाइड है या नहीं। अब आप क्या करोगे, मान लो यही नंबर आ गया और मान लो गलती से आपसे सिंपल सबसे छोटा यही पूछा है कि क्या ये 3 से डिवाइड है, आप क्या करोगे, पेपर में बैठ के इसको 3 से डिवाइड करने लगोगे। बहुत सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता होगा वो 3 से डिवाइड करने लगेंगे, पहले पूरा इतनी बड़ी डिवाइड देंगे, जो आंसर आएगा, अगर रिमाइंडर बचा तो डिवाइड नहीं होगा, और रिमाइंडर बचा तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर नहीं बचा तो डिवाइड होगा। बट हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम बस इनको प्लस करते हैं। ठीक है, मैं तो अलग अलग लिख के कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, पेपर में आप बिल्कुल क्विक करोगे कि बस हाँ आपको प्लस करना है। ठीक है, इनको प्लस करो, 11, 11, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 आ रहा है। ठीक है, तो क्या 35 3 से डिविजिबल है? नहीं है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। बट यहीं पे अगर 36 आ जाता तो 36 तो 3 से डिविजिबल है ना, तब ये 3 से डिविजिबल होता। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड, 4 से डिवाइड। ठीक है, 4 से डिवाइड देखते हैं, 4 से डिवाइड का क्या करना होता है। 4 के डिवाइड का सिंपल है, देखो स्टार्टिंग में सिंपल ही लगेगा, नो प्रॉब्लम, हम 2015 लेके चल रहे हैं, 2015 ले लो। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमारे इसमें लास्ट वाले 2 नंबर ले लो, सिर्फ लास्ट वाले 2 नंबर देखो कि अगर ये 4 से डिवाइड है, अगर ये 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड है, और अगर नहीं है तो नहीं है। तो क्या 15 4 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, यानी ये डिविजिबल नहीं है। अब ले लो 2016, सिर्फ लास्ट वाले 2 नंबर उठा लो, क्या 4 के पहाड़े में 16 आता है? आता है, यानी कि 2016 पूरा पूरा इससे डिवाइड होगा। ठीक है, नो मैटर नंबर कितना बड़ा है, हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंकों से मतलब है, हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट और ये टेंथ प्लेस। ठीक है, इकाई दहाई, सिर्फ इकाई दहाई से हमें मतलब है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ, 94032016। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अब आप बताओ 4 से डिवाइड है या नहीं, आप क्या करोगे, वही डिवाइड करने लगोगे? नहीं, सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट उठाओ ना, इतने का क्या करना हमको, ये 4 से डिवाइड है, हाँ भाई है, पूरा का पूरा नंबर डिवाइड है, सिंपल। अब मैं एक डिजिट और देती हूँ आपको। ठीक है, अब ये बताओ ये 4 से डिवाइड है या नहीं, फटाफट से बताओ 4 से डिवाइड है या नहीं, लास्ट की 2 डिजिट उठा लो, देखो 63 जाएगा ही नहीं 4 के पहाड़े से, यानी ये पूरा डिविजिबल नहीं है, बट ये है और ये नहीं है। ठीक है, मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही क्योंकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और इतना आपका मेंटल डेवलपमेंट आराम से हो सकता है कि आप समझ सको। और इसी क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, 2 के साथ भी देख सकते हो, 3 के साथ भी देख सकते हो। देखो लास्ट में 2 आ रहा है,
नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। 3 से डिवाइड के लिए आपको सारा प्लस करना पड़ेगा। 4 के लिए हमें पता है आखिरी के 2 डिजिट उठाने हैं, डिवाइड है तो 4 से डिवाइड है, नहीं तो काम खत्म, वहीं खत्म कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला देखते हैं। 5 से डिवाइड देखना है, सबसे सिंपल, सबसे अच्छा, बड़ा प्यारा लगता है मेरे को, लास्ट में 5 आना चाहिए बस। अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो ही 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर ले आओ, दुनिया का कोई भी नंबर, ठीक है, अगर लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए बस, डिवाइड होगा, अदरवाइज दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, 5 के बस की नहीं है कि डिवाइड करके दिखा दे। ठीक है, सिर्फ हमें लास्ट में 5 और 2 चाहिए। हम ले आते हैं, देखो 2015 लास्ट में 5 है, डिवाइड है। ले आओ 2016 लास्ट में 6 है, डिवाइड नहीं है। लेकिन अगर इसी नंबर को मैं 2016 2016 को 1 0 लगा दूं, लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो ये डिवाइड है। और बाकी ये जो एंटीसेंट नंबर है, ये कोई भी डिवाइड नहीं होगा 5 से। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, सबको याद हो गया होगा, आसान से समझ जाओगे कि लास्ट में 5 और 0 आना चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखो 2020 पर जो चल रहा है 2022, ये डिवाइड नहीं होगा। बट मान लो 2000 हो गया, 1505 हो गया, लास्ट में 5 और 0 दिख रहा है तो मुंह उठा के 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कोई किसी के बस की नहीं है कि 5 मतलब किसी नंबर को डिवाइड कर दे। 5 की बस 2 ही पे चलती है, 5 और 0 पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 पे आ जाते हैं हम, मतलब अब 5 बार छठा ही आएगा ना। 6 से डिवाइड वाला रूल देखना है, 6 डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अगर मैं 6 के फैक्टर करूं, टुकड़े करूं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2:3 है ना, 2:3 लिख सकती हूँ। तो अब मुझे 6 के लिए क्या करना है, मुझे कैसे पता चलेगा, और पेपर में ये आता है। अब इनमें से कुछ नहीं आएगा, देखो आसान है, नहीं आएगा पेपर में, आप कर लो, करना तो पड़ेगा ही, बेसिक क्लियर करना है तो, बट ये पेपर में नहीं आएगा। बट अब जो हम आगे करने वाले हैं ना, देखो वो पेपर में आते हैं। आप, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर, इसी बार के पेपर सॉल्व कराए हुए हैं, आप उसमें उठा के देखो, उसमें 66 का मल्टीपल पूछा हुआ है, 66 का। तो 66 को कैसे आप फैक्टर करोगे, 6:11, तो यानी 6 उसमें आ रहा है ना, इसलिए आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन फंसने वाले हैं, थोड़े से ट्रिकी लेवल के आते हैं, उसको भी सीखेंगे, बट उसके लिए आपको 6 मिनिमम डिमांड है कि आपको पता होना चाहिए। देखो अब आप 6 के फैक्टर करो 2:3, तो एक छोटे से स्टार्ट करते हैं, मान लो हम 18 ले लेते हैं, आपको पता है 6 की टेबल में 18 आता है, बट मान लो आप किसी और दुनिया से आए हो, आपको नहीं आती टेबल, आपको नहीं पता 18 आता है नहीं आता, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको 18 6 की टेबल में आता है नहीं आता। आपने 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा है। ठीक है, आपने 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई नंबर 2 से एज वेल एज 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई भी नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पक्का 6 से डिवाइड होगा, दुनिया की कोई ताकत उसको 6 से डिवाइड होने से नहीं रोक सकती। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ही यही है कि 2 और 3 दोनों से करो, 6 का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ही यही है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो। ठीक है, तो देखो 18 है, अब लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 से डिवाइड है, 1 + 8 करो 3 के लिए, 1 + 8 करो 9, तो 3 की टेबल में तो 9 आता है, यानी 9 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, इट मीन्स ये 6 से डिवाइड है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर पे आते हैं, अब हम लेते हैं 216। ठीक है, लास्ट में 6 है, 2 से तो जा रहा है, अब 3 से देखो 6 7 8 9 आ रहा है, यानी 3 से भी जा रहा है, यानी कि ये नंबर भी 3 से हमारा जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, हमारा 160 लगा दो इसके आगे, अब इसको प्लस करो, लास्ट में 0 है, 2 से जा रहा है। ठीक है, 3 के लिए प्लस करो, 6 7 8 9, इसको 0 को 9, तो भी ये 6 से जा रहा है। ठीक है, फिर भी ये 6 से जा रहा है। एक नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 3430, अब इसको देखो लास्ट में 0 है, 2 से जा रहा है, 3 से करो 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। क्या 3 की टेबल में 10 आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये 2 से तो जा रहा है बट 3 से नहीं जा रहा। ठीक है, ये 2 से तो जा रहा है बट 3 से नहीं जा रहा, किसी एक से भी नहीं जा रहा ना, तो ये 6 से भी नहीं जाएगा। 6 की ये मिनिमम डिमांड है कि दोनों से ही जाना चाहिए, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 27,000 ले लो। अब ये नंबर जो है 7 8 9 9, यानी 3 से जा रहा है बट 2 से भी जा रहा है। ठीक है, लास्ट में 5 लिख लो। ठीक है, लास्ट में 5 लिख लो। अब 7 9 और 5 9 14, तो अभी 3 और 2 दोनों से ही नहीं जा रहा, यानी अभी डिविजिबल नहीं है। मीन्स मैं ऐसा एग्जांपल लेना चाह रही थी, जैसे इसमें 2 से चला गया 3 से नहीं गया, मैं ऐसा एग्जांपल ले रही थी जो 3 से जाए 2 से ना जाए। जैसे 27 है,
अभी 3 से तो जाएगा, ठीक है, बट 2 से नहीं जाएगा, तो ये पूरा ही पूरा 6 से नहीं जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 6 का क्या है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। मीन्स कि जो हम पहले सीख के आए हैं तो वो हमारा नंबर 6 जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, तभी वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम करते हैं 8 से डिवाइड। देखो 6 के बाद 8 आना चाहिए, आई नो, बट हम अभी क्या करते हैं, रोक देते हैं थोड़ा सा। 7 से नहीं करते, 8 से करते हैं। नहीं तो आप बोलोगे 7 में कि भाई ये क्या हो गया, कहाँ से क्या करने लग गए, जो इंटरेस्ट क्रिएटिव होगा ना सारा खत्म हो जाएगा। 8 से डिविजिबिलिटी रूल करते हैं। देखो 8 और 4 सेम सेम है ना, ज्यादा दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, मतलब तो उसमें भी सेम है, बस इसमें ना हम लास्ट के 3 देखते हैं। जैसे 4 में हम लास्ट के 2 देखते हैं, जैसे मान लो 2016 ले लो, ठीक है। 4 के लिए हम ये 2 देख रहे थे, बट हम 4 पे थोड़ी, हम 8 पर है, 8 उसका डबल है, एक उसका बाप है, उससे डबल है, तो हम ये 3 ले लेंगे लास्ट के, बस लास्ट के 3 ले लो, इनको प्लस करो, सॉरी इनको देखो क्या ये डिवाइड हो रहा है 8 से। अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। तो 0 क्या, 0 तो हट ही जाएगा, 16 आ रहा है तो 8 दूनी 16 2 बार में चला जाएगा, यानी ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लो 3 4 3 0 या 5, ठीक है। अभी देखो कितना बड़ा नंबर है, अब हमें पता करना है कि 8 से डिवाइड है यानी 2 और 3 और 4 का तो फिर भी आप कर लेते, बट इसके लिए मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा तो आप इस तरीके से ही डिवाइड करने वाले हो, मेरे से लिख के ले लो, ठीक है। जब हमें पता ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ऐसे तो डिवाइड करेंगे। तो अब हमें इसमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 8 के लिए आखिरी के 3 लेने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, 1 10 100 3 प्लेस लास्ट के उठा लो। अब इनको डिवाइड कर लो, अगर आपको डिवाइड करनी नहीं आती, अगर आप जल्दी जल्दी डिवाइड नहीं कर पाओ, जैसे मैं तो कर लूंगी, 24 आएगा, 6 8 3 24 3 हासिल लगा के 6 बच जाएगा, 65 जाएगा, 64 रिमाइंडर बचेगा 1। इस तरीके से पेपर में ऐसे ही करते हैं, बट अभी आप नए नए सीख रहे हो, ठीक है, तो आप डिवाइड कर लो। बट अब देखो पूरे नंबर को डिवाइड करना और 3 को डिवाइड करना, तो आपका आधा टाइम तो ऐसे ही बच जाएगा ना इसमें। तो अब इसको डिवाइड करके देखो क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, अब जा रहा है नहीं जा रहा, क्या हो रहा है, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि बच रहा है ना, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, यानी ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे ही मैं आपको देती हूँ, आप बताना ये 8 से, चलो मैं ही बता देती हूँ, ये 3 ही नंबर है, 3 ही देख लो, जा रहे नहीं जा रहे, 48 का 3 बचा 32 जा रहा है, ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। वैसे भी 8 की क्यूब है ये, 6 4 0 0 5 4 2 3 0, तो आप ये बताओ ये नंबर डिविजिबल है 8 से या नहीं, ठीक है। आखिरी के 3 डिजिट ले लो, जैसे कि 400 है, आखिरी का 3 लोगे 400, 5 बार में 50 आ ही रहा है, तो ये डिविजिबल है। आखिरी के 3 उठा लो, ये डिविजिबल नहीं है। तो आखिरी के 3 डिवाइड करके देखने होते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि ये डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7, 9 से डिवाइड का देखते हैं। 9 से डिवाइड का क्या रूल होता है, सेम एज 3, ठीक है, बहुत सिंपल है, सेम एज 3। अब 3 के पहाड़े में हम क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं, अगर 3 के पहाड़े में आता है तो जाता है, नहीं तो नहीं। तो 9 से हम यही सेम करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे, अगर पूरा नंबर 9 से जा रहा है तो वो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब इसी का ये एग्जांपल उठा लेते हैं 512, अब इसको प्लस करो, 5 1 प्लस 2 5 6 7 8 8 आ रहा है, तो क्या ये 8 9 से डिवाइड होता है, नहीं, तो यानी 512 डिविजिबल है ही नहीं। 64 ले लो, ये 6 7 8 9 10, इसका आ रहा है 10, क्या 9 के पहाड़े में 10 आता है, नहीं आता, ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आप इसको ले लो 27,000, अब इसको प्लस करो 7 8 9 9 आ रहा है इसका सम, तो क्या 9 9 से डिविजिबल है, हाँ है, तो यानी ये इससे डिविजिबल है, ठीक है। बहुत सारे नंबर हमारे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। 1800 6 3 देखो ये, अब इसको प्लस करो 6 7 8 9 10 18, इसका सम आ रहा है 18, तो 9 के पहाड़े में 18 आता है, 2 बार में ही आता है, यानी ये भी डिविजिबल है, ठीक है। सो ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल था, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे करते हैं हमारा अब 10 का, ठीक है। 10 का तो देखो बहुत सिंपल है, सबको पता होता है, लास्ट में हमें 0 चाहिए, ठीक है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में 0, इसमें तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, बहुत आसान है, इसलिए पेपर में भी नहीं आता, किसी भी पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा 10 से डिवाइड वाला। 540 2010 2000, जिसके लास्ट में 0 आएगा, 5 भी नहीं, जिसके लास्ट में 0 आएगा वो 10 से डिविजिबल होगा। अब हम करने वाले हैं 11 से, प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये समझ में आ जाए। 11 से डिवाइड का रूल क्या होता है, देखो एक तो पहले भारी भरकम कोई संख्या लिख लो, क्योंकि हल्की फुल्की ना देते नहीं है पेपर में, ये लिया, ठीक है। आई होप इसमें आपको इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पता है, ये ऑड प्लेसेस है, ठीक है, ये ऑड प्लेसेस है, जो बाकी बचे ये हमारा ये हमारे इवन प्लेसेस है, ठीक है।
अब इसमें आपको क्या करना है, इवन इवन वालों को एक जगह कर लो, एक जगह लिख लिया हमने 6, 4 और 0, और ऑड ऑड वालों को एक जगह लिख लिया, इवन इवन वालों को एक जगह लिख लो 3, 3 और 5। ठीक है, अब इनको प्लस करो। 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ऑड वाले एक साइड, इवन वाले एक साइड। अब इन्हें प्लस करो। ठीक है, इन्हें प्लस करो, देखो कितना आया 10, और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और इनको आप माइनस कर दो, आप इनको माइनस कर दो, तो आपका माइनस करने पर क्या है, माइनस का 1, 10 में से 11 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा ना। तो अगर -1 आ रहा है यानी ये डिविजिबल नहीं है। आपको यही प्रोसेस करना है, सेम यही प्रोसेस बार बार करना है, बट आपको रिमाइंडर क्या चाहिए, आपका शेषफल क्या आना चाहिए, आपका शेषफल या तो 11 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। 11 का कोई भी मल्टीपल मीन्स 11 का पहाड़े का कोई भी टेबल, 11 मल्टीपल मीन्स गुणज, कोई भी गुणज आना चाहिए। 11, 22, 33, 44, माइनस करने पे ये बच जाए, इतना बड़ा वैसे बचता नहीं है, 11 या 0 पे बात आके अटक जाती है, तो वही होता है। तो मीन्स अगर आपके पास कोई भी नंबर आएगा तो आप उनको ऐसे माइनस करना, आपका अगर माइनस करने पर 11 आएगा या 0 तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेके करा देती हूँ मैं, जैसे कि 27,000 है। ठीक है, ये एक तरफ तो 2 ही आ गया, ये और ये एक तरफ 7 और 0 तो 7 ही हो गया, कितना आया -5, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब मैं आपको बुक में से कराती हूँ जो डिविजिबल होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि पेपर में भी आ रखा है। तो जैसे कि अब इसका क्या है, एक नंबर दिया हुआ है हमें 1361,052, हमें बताना है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये वाले प्लेसेस एक साथ ले लो, ये एक साथ आ जाएंगे 1 + 6 + 0 + 2, माइनस में ये 3 + 1 + 5। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 9 माइनस 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 में से 9 गया 0, 0 आया ना रिमाइंडर, यानी कि ये डिविजिबल है। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क है, आप एक नंबर बताओगे मुझे कि डिवाइड है या नहीं। 10864195, ये आप मुझे बताओगे 11 के लिए कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, और अब सबके चाचा पे आ जाते हैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल पे। हमें इतने ही करने हैं, ठीक है, 11 तक ही करने होते हैं। अभी बताती हूँ क्यों। 10वां आएगा, 10वां 7 से डिवाइड का, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बस हल्का सा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है बस। और इसके आगे का एक बार बता देती हूँ, जैसे 12 को आप फैक्टर करो 6:2 और इसको भी टुकड़े करो 3:2, यानी 3 और 2 से जाएगा तो 12 जाएगा। 14 का फैक्टर क्या होगा, 7 गुना 2, तो अगर 7 से जाएगा और 2 से जाएगा तो वो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसके आगे की हमें सीखने की जरूरत नहीं होती, ये वाले इसके पूरे अपने आप ही जाएंगे। 15 का फैक्टर क्या होगा, 5 गुना 3, तो 5 और 3 दोनों से जाने चाहिए। ठीक है, इसको भी अभी हम करेंगे, बस एक हल्का सा आइडिया दे रही थी, अभी हमने करना ही है। अब देखो 7 से डिवाइड का रूल क्या होता है, एक नंबर ले लो 343, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट लो, यूनिट डिजिट इकाई का अंक लो, ये रहा, ठीक है, इसका कर दो डबल, मतलब 4 है तो 8 कर दो, 5 है तो 10 कर दो, 15 है तो 30 कर दो। 15 वैसे यूनिट डिजिट में आएगा नहीं, सिर्फ एक नंबर लेना होता है, तो 3 है तो 3 का डबल कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, डबल कर दिया मैंने। अब 7 और 3 मतलब 7, और अभी क्या करना है, जो रिमाइंडर बचा हुआ है ना, रिमाइंडर उसमें से माइनस कर दो इसको, या तो इसको माइनस कर दो या इनको माइनस कर दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप जैसे इसका डबल कर दिया हमने, कितना आ गया 6, ठीक है, अब इनको प्लस करो, 4, 5, 6, 7, 7 आ रहा है, तो 7 प्लस करने पर अब डबल वाले को माइनस कर दो, 7 में से 6 गए, कितना आया 1, तो 1, यानी ये 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, माइनस करने के बाद या तो 1 आए या 7 आए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। जैसे 11 में क्या था, माइनस करने के बाद या तो 0 बचना चाहिए था या 11 बचना चाहिए था। इसमें क्या है, माइनस करने के बाद या तो 1 बचे या 7 बचे, 7 का मल्टीपल बचे, 14, 21, 28, कोई दिक्कत नहीं है, 7 बचे या 1 बचे, बट हमें इसमें डबल करना पड़ता है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 14 से करके दिखाती हूँ आपको। जैसे 14 है तो 7 ले लिया आपके, इसको 2 से गुणा करो, 8 आया, ठीक है, 8 में से ये 1 माइनस करो, कितना आया, 8 में से 1 गया 7, यानी 7 है ना, तो 7 तो 7 से डिवाइड होता ही है, 7 से डिविजिबल है। सो यही था 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा अलग है, इस वजह से पेपर में आ जाता है, तो ये था इसका डिविजिबिलिटी का रूल।
बाकी देखो हमको ये सारे अगर डिविजिबिलिटी के रूल पता होंगे तो हम अपने आप ही संख्याओं को रख रख के कर लेंगे। अब पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हमें 11 तक की डिविजिबिलिटी रूल याद रखने हैं, मात्र 10 रूल याद रखने हैं, कुछ नहीं है। इससे हम हजारों करोड़ों लाखों तक की संख्याएं सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अब मैं अभी एग्जांपल ही दे रही थी, जैसे 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हो 6 गुना 2, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो और 2 का खत्म। अब पेपर में क्वेश्चन आया था 66 का, ठीक है, अभी आपके हमारे पेपर में आ रखा है 66 का, तो 6 का इसका क्या लिख सकते हो आप 6:11। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो उस नंबर को देख लो क्या वो 11 से डिविजिबल है, और एक देख लो 6 से। अगर वो 6 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है तो वो हमारी 66 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आप हमारे ये मार्च वाले पेपर उठा के कर लो, देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, आप उनको आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 90 का, तो 90 को तोड़ो तो क्या लिख सकते हो 90 गुना 10, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो और 10 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। 9 से जाएगा और 10 से जाएगा, दोनों से ही जाना चाहिए, 9 से जाएगा और 10 से, तो वो 90 से भी जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि 56 है, तो ठीक है, ये क्या होता है 7 8 56, तो 7 से देख लो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो और 8 का देख लो कि ये जा रहा है या नहीं जा रहा। ऐसे नंबर दे रखे हैं, मतलब ये मैं कह रही हूँ कि ये नंबर नहीं आएंगे, मीन्स मान लो आपको बोला हुआ है कि बहुत सारा नंबर दे देंगे, जैसे 9 6 4 3 2, ये नंबर दे दिया, आपको ये नहीं बोलेंगे कि 56 दोनों से जा रहा है नहीं जा रहा, इसको मत समझना, आपको ये नंबर दे देंगे। मान लो 9 6 4 3 2 दे दिया और आपसे पूछा है बताओ ये 56 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, वही लगे अपना लगा के फटाफट से ऐसे डिवाइड करने, 56 बाई 56 एकम 56 56 बार में, ये नहीं करना, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ले लेती है बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है, हमें टाइम बचाना है। तो 7 से देख लो, 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, आखिरी की एक डिजिट उठा लो, डबल करो, बाकी प्लस करके माइनस कर दो। 8 के लिए आखिरी की 3 देख लो, बस खत्म, ठीक है। तो बस इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 के लिए देखो, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में 4 आना चाहिए, या सॉरी 4 आए, 6 आए, 0 आए, 8 आए तो वो डिवाइड होगा। 3 में सबका प्लस कर दो, 4 में आखिरी की 2 डिजिट देख लो, 5 में 0 या 5 देख लो, 6 में 2 और 3 दोनों से देख लो, 7 में आखिरी वाले का डबल कर दो, बाकी सब माइनस कर दो, 8 में आखिरी का 3 देख लो, 9 में पूरा प्लस करके देख लो 9 से जा रहा है नहीं जा रहा, 10 में लास्ट में 0 देख लो, और 11 में क्या करो कि जो हमारे नंबर है ऑड प्लेसेस को प्लस करो, इवन प्लेसेस को प्लस करो, माइनस कर दो। 0 या 11 आएगा तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब जिनके पास अगर ये आर एस अग्रवाल बुक है तो आप इसमें से डिवाइड कर करके देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं कि इससे डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप पूछ सकते हो। और अब आपको क्या करना है, अब जैसे कोई भी एक नंबर है उसको उठा लो और उसको डिवाइड कर करके देखो कि ये जा रहा है नहीं जा रहा। अब अगर आपसे पेपर में पूछा हुआ है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड है, तो जरूरी नहीं आप 7 से ही करो। जैसे कि मान लो टाइम क्या हो रहा है 6:14 हो रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल में 6 को बोलते हैं 18:14, तो मेरा एक नंबर बन गया 1814, ठीक है, 1814 मेरा अपने आप ही एक नंबर बन गया। मेरे सामने कोई भी नंबर आता है आपके सामने, जब आप इसने वीडियो आपने देख ली तो आप ये डिवाइड कर करके देख सकते हो। जैसे कि लास्ट में 4 आ रहा है, हाँ 2 से डिवाइड है, 3 से है, प्लस करो 4 5 6 और 8 14, 3 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, 2 से तो है, 4 से देख लो आखिरी के 2 नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 जब 3 से ही नहीं हो रहा तो 6 से तो होगा ही नहीं, देखना ही नहीं, चेक ही क्या करना है। 7वां देख लो क्या 7 से डिवाइड है या नहीं, तो 7 दूनी कितना हो गया, वो 4 दूनी हो गया 8, इनको प्लस करो 9 10, तो 10 माइनस करो, माइनस का 2 आ रहा है तो नहीं है। 8 के लिए आखिरी के तीनों ले लो, 8 से भी डिवाइड नहीं है, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना नहीं आ रहा। 9 से देखो 9 10 11 12 13 14 नहीं है डिवाइड, 10 से देखो नहीं है, 11 से देखो 1 और 1 कैसे भी नहीं है, ठीक है, तो 11 14 में से 2 गए 12, तो 11 से भी डिवाइड नहीं है। सिर्फ एक ऐसा नंबर है, क्या ऐसा टाइम हो रहा है अभी जो सिर्फ 2 से डिवाइड है और किसी से नहीं है। तो कोई भी आप एक नंबर ले लो, मान लो आज की डेट ले लो 5 अक्टूबर, तो 0 5 और 10 10वां महीना, तो 510 नंबर बन गया। अब 510 को अपने आप ही मन में कैलकुलेशन करो, 2 से जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा, 4 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, ऐसे करके देख लो तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी कैलकुलेशन। और जैसे जैसे इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो बड़े नंबर्स अपने आप ही डिवाइड होने लगेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो बताना फिर आपको जो ये बेसिक वीडियो है वो कैसी लगी।